हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया हैं सभी। और आपको पता है कि आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। क्लास 10th का, क्लास 12th का भी रिवीजन चल रहा है। तो आप वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करें। तो देखिए, मैंने एक्सरसाइज नंबर 16 का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका पार्ट सेकंड, जो कि हमारे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए, एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है हमें। कोई कौन है, कोई शंकु है, उसकी रेडियस और हाइट का रेशो दे रखा है हमें, यानी अनुपात दे रखा है, और आयतन भी दे रखा है, यानी वॉल्यूम भी दे रखा है। तो हमें त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। क्या करना है आपको? त्रिज्या तो r मान लिया आपने और ऊंचाई क्या मान ली? h। ठीक है, तो माना शंकु की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। मान ली। दे क्या रखा है आपको? दिया है अनुपात दे रखा है। अनुपात को कैसे लिखते हैं आप? बटे के रूप में। जो पहले आता है वो अंश में और जो बाद में आता है वो हर में। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो देखिए यहाँ पर r/h बराबर कितना हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप इनको क्या मान सकते हैं? r बराबर ले लेंगे आप 5x और h बराबर ले लेंगे आप 12x। अब यहाँ पर मैंने x के रूप में क्यों माना? रीजन सुन लो बच्चे, स्टूडेंट्स, रीजन सुनो। क्या है कि यहाँ पर हमें क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो त्रियक ऊंचाई का पूछा जा रहा है, हाइट का पूछा जा रहा है, स्लाइट हाइट का पूछा जा रहा है। तो क्या करना है हमें? अनुपात को बटे के रूप में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि यदि हमें ऐसी वैल्यू पूछी जाती जिसमें रेशो या अनुपात पूछा जाता, हमसे यदि रेशो या अनुपात पूछा जाता तो हम इसके रूप में ले लेते ऐसे। लेकिन हमसे रेशो या अनुपात तो पूछा जा रहा नहीं है, तो हम x लगा के मान लेंगे। और आपको पता है कोई भी अनुपात दे रखे उनमें x लगा के आप उनको मान सकते हैं। अब क्या दे रखा है आपको? आयतन दे रखा है शंकु का। बराबर कितना दे रखा है बताइए? 2512, यानी वॉल्यूम दे रखा है हमें। ठीक है, कौन का वॉल्यूम दे रखा है। कौन का वॉल्यूम होता क्या है बताइए? बेलन के आयतन का 1/3 होता है। 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। r हमने क्या लिया है? कैपिटल लिया, तो कैपिटल ले लेंगे। वैल्यू रख दो ना आपको। यहाँ पर ऐसी वैल्यू लेनी है जैसे पाई की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू रख दो। इनको सभी को, इन वैल्यू को रख दो। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, इसमें पाई बराबर दे रखा है हमें कितना? 3.14 हमें दे रखा है। 3.14 हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर यानी कि 5x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 5 का 25 और x का x स्क्वायर आ जाएगा। और h का मान रखेंगे तो 12 इंटू x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 2512। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। 3 से काटिए आप इसको कितनी बार? 4 बार। अब कितना हो जाएगा? 3.14 इंटू 25 गुणा 4 कीजिए 100, और x और x गुणा x स्क्वायर गुणा होकर x की घात 3 बराबर 2512 हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे इसको तो दशमलव बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 314 x की घात 3 बराबर 2512। तो x³ बराबर कितना आ जाएगा? 2512 अपॉन 314। अब 2 से कैंसिल करो आप इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छकी 12। यहाँ पर 2 से कैंसिल कर कीजिए इसको। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। अब किससे कटेगा ये? आप इसका इसमें भाग देकर देखिए। 157 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। देखिए 8 7 56,
8 पंजे 40 और 5 45, 8 और 4 12। आई बात समझ में? कैसे पता चला? 7 को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए, इकाई अंक 6 आ जाए। तो 7 1 7, 7 2 14, 7 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56। समझ में आ रही बात? तो कितनी बार कट जाएगा ये? 8 बार। तो x बराबर आ जाएगा, इधर घात 3 हटेगी तो इधर क्या लग जाएगा? घनमूल लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा? और घनमूल कितना आ जाएगा 8 का? बताइए 2। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। x की वैल्यू आ गई तो आपको क्या करना है? यहाँ पर त्रिज्या का मान निकाल लो। तो r बराबर क्या हो जाएगा बताइए? r बराबर कितना है बच्चों? 5x है तो 5 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। और इकाई किस में है? सेंटीमीटर में। और h बराबर कितना है? 12x, तो 12 × 2 करो आप तो कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। आपको क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। l बराबर स्लाइड हाइट ज्ञात करनी है। इस तरह से जो होती है त्रिज्यक ऊंचाई, ऐसे ये वाली जो होती है ये l होती है नहीं होती है? और ये क्या होती है बताइए? h होती है। और ये क्या होता है? r। तो ये ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो l बराबर अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो r कितना है बताइए? 10, तो 10 का स्क्वायर। और h कितना? 24, तो 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। और 24 का कितना होता है? 576, यानी कितना आ जाएगा? 676। और 676 का वर्गमूल कितना होता है बताइए? 26 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आंसर? तो अनुपात वाले क्वेश्चन में आपको x जब लगाना है जब आपसे कोई लंबाई पूछे, ऊंचाई पूछे या और कुछ पूछे। और यदि आपसे अनुपात ही पूछ रहा है, अनुपात वाला क्वेश्चन दे रखा है और अनुपात ही पूछ रहा है, तो आपको ये वाली चीज़ काम में लेनी है। आपको चीज़ों को ऐसे लिखना है, यदि ऐसे दे रखा है तो ऐसे लिखना है। तो लिखिए इसको। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, तो बच्चों शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। देखो व्यास समान है, व्यास समान है। चूंकि व्यास समान है इसलिए त्रिज्या भी क्या होंगी? समान होंगी, नहीं होंगी? अरे व्यास 10-10 है तो त्रिज्या निकालिए, 5-5 आएंगे, नहीं आएंगी? 2 का भाग दे देंगे तो त्रिज्या भी समान आएंगी। त्रिज्या समान आएंगी तो 2 त्रिज्या लेनी पड़ेंगी। 2 शंकु हैं तो r1 बराबर क्या ले लिया हमने? r2 ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, तिरछी ऊंचाई यानी l का जो अनुपात दे रखा हमें, तो और क्या दे रखा है? L1 अनुपात L2 बराबर दे रखा है हमें कितना? 5:4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप x के रूप में भी मान सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। और यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ 400 है और बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे आप? तो ये बताइए L1 ज़्यादा है या L2 ज़्यादा है? L1 ज़्यादा है तो बड़ा शंकु जो होगा उसकी त्रिज्यक ऊंचाई ज़्यादा होगी, और जो छोटा शंकु होगा उसकी त्रिज्यक ऊंचाई क्या होगी? छोटी होगी। होगी नहीं होगी? तो इसलिए आपको क्या करना है? अनुपात लगाइए आप। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ अपॉन छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर लिखिए आप। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई। और r1 है बड़े शंकु की तो r1 L1 पाई r2 L2। आई बात समझ में? आपने बड़े शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई क्या मानी है? L1। ये बड़े शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई हो जाएगी, बड़े शंकु की है ना। और ये क्या हो जाएगी? छोटे शंकु की। आगे ना बात समझ में? हमने कैसे पता लगाया? जो बड़ी है वो बड़े शंकु की, जो छोटी है वो छोटे शंकु की। हो गया, पाई से पाई कट जाएगा। और r1 और r2 बराबर है तो ये भी कट जाएंगे। L1 बटे L2 रह गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? और छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ कितना है बताइए? वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड एरिया। छोटे शंकु का कितना है? 400 बराबर L1 का मान, L1 बटे L2 का मान 5/4 हो जाएगा। तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा? 5/4 × 400 का इधर क्या हो जाएगा? भाग लग रहा है तो इधर आके गुणा, तो कितनी बार कटेगा? 100 बार।
और ये कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। ठीक है, वक्र पृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया लिख सकते हैं आप। अब देखिए आप, ये आंसर हो गया आपका, इसको लिखिए। बहुत सरल क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको बिल्कुल सरल वे में। और यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो L1 बराबर मान लेते 5x और L2 बराबर क्या मान लेते 4x, फिर छोटे शंकु के लिए लगा देते हैं। उसमें क्या होता बताइए, पाई R1 L1 होता नहीं होता, तो उसमें आप क्या लगा देते, अनुपात लगा देते और इससे क्या कर लेते, सरल कर लेते। उसमें क्या आपको दिक्कत आएगी, आप इस तरीके से करना। सॉल्यूशन बिल्कुल सरल तरीके से बताया मैंने, इनको लिखिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, थर्ड एंड फोर्थ। एक 9 मीटर हाइट का, ऊंचाई का कोई कौन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, शंकु दे रखा है। और उसके आधार की परिधि यानी पेरीमीटर, आधार की परिधि यानी पेरीमीटर भी दे रखा है हमें, कितना 44 मीटर। तो इसके अंदर जो वायु आएगी यानी हवा जो आएगी उसका आयतन। तो ये बताइए कौन ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है नहीं बनता है। और ये क्या होती है इसकी त्रिज्या, और ये क्या होता है इसका परिधि यानी परिमाप यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, अब इसकी हाइट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है, हाइट 9 दे रखी है। ठीक है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है और आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें आर नहीं पता, आर कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या दे रखा है हमें, दे क्या रखा है, आधार की परिधि। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, शंकु के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि यानी बेस का पेरीमीटर दे रखा है। बताइए कितना दे रखा है आपको, 44 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब बेस का पेरीमीटर दे रखा है आपको, तो आप बेस के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। और बेस कैसा होता है शंकु का, शंकु का आधार क्या होता है बताइए। एक सर्किल होता है, वृत्त होता है, तो वृत्त का परिमाप आप जानते हैं क्या होता है, 2πr। यानी हमें दे रखा है 2πr बराबर 44। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू आर बराबर 44। अब कैलकुलेशन करना सीखिए आप, कैसे करना है। इधर संख्या गुणा हो रही है, इधर भी संख्या गुणा हो रही है, तो 22 से 44 का भाग कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो आर बराबर कितना जाएगा, 7 मीटर। मीटर में है ना, मीटर दे दिया। अब क्या करना है आपको, आयतन ज्ञात करना है। तो निकालिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, कौन का वॉल्यूम। ठीक है, बताइए क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी, 7, और स्क्वायर लग रहा है तो कितनी बार गुणा हो जाएगा, 2 बार। हाइट कितनी दे रखी है, एच बराबर 9 दे रखी है। तो बताइए 7 से 7 कट गया, 3 से 9 3 बार। तो क्या करना है, 22 इंटू 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 4 46। और वॉल्यूम पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये यूनिट यानी इकाई लगाना मत भूलना आप, अन्यथा आपके नंबर काट लिए जाएंगे एग्जाम में। आप जल्दीबाजी में इकाई लगाना भूल जाते हैं। और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ मैं अब। बहुत सरल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हार्ड नहीं है। आपको क्या दे रखा है, एक घन दे रखा है यानी एक क्यूब दे रखा है, जिसमें से हमें एक शंकु यानी कोन को काटना है। तो जैसे ये है आपका शंकु, वो घन ऐसे बनता है घन। अब इसमें से यदि आपको कोन काटना कोई भी, तो ऐसे कटेगा। देखो ये जो बेस है इसमें से ऐसे कट जाएगा और ऐसे कट जाएगा, कट गया। तो ये जो देखेंगे आप नीचे का जो आधार है, इस क्या आप कमरा देखिए, कमरा आपका जो रूम होता है उसमें एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए नीचे। तो क्या करेगा वो सर्किल, वर्गाकार रहती है भुजा किसकी, शंकु की, सॉरी उसकी घन की। तो वर्गाकार पृष्ठ होते हैं सभी। तो वर्ग से यदि आप एक वृत्त काटेंगे तो वो चारों भुजाओं को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। तो चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है और जो हाइट होगी वो शंकु की क्या आ जाएगी, हाइट के। इस शंकु की जो हाइट होगी
देखो 14 सेंटीमीटर और ये भी भुजा 14 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब आप शंकु का व्यास कितना आएगा बताइए। शंकु का जो व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर आएगा। ठीक है, यानी कि साइड ऑफ क्यूब और शंकु का व्यास यानी डायमीटर। तो व्यास क्या होता है बताइए, डी बराबर या 2 इंटू आर होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। और घन की भुजा कितनी है 14, तो आर बराबर कितना जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। आपने व्यास का सूत्र लगा दिया, 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू त्रिज्या होता है, हो गया। आपके पास त्रिज्या आ गई शंकु की। अब आपको ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या होगी, हाइट क्या होगी बताइए कौन की, जो इसकी साइड है, घन की जो साइड है यानी भुजा है वो उसके बराबर ही आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आयतन पूछा जा रहा है। तो शंकु के आयतन का यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो आप, कौन का वॉल्यूम। तो क्या होता है बताइए, कौन का वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितनी है 7, तो 7 इंटू 7। और एच कितना है 14, तो 7 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार कट जाएगा। और क्या करना है बताइए आपको, आप इनको गुणा कर लीजिए। तो 22 सत्ते तो होते हैं 154 इंटू 14/3। ठीक है, और सरल कीजिए, 14 इंटू 4 कीजिए, 14 28, 28 दूनी 56, 14 पंजे 70 और 5 75, 14 और 7 21/3। तो सरल कीजिए, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 छीके 18 और 3 छीके 18 और सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये हुई आपकी बिल्कुल सरल कैलकुलेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। और आपको तरीके को समझना है कि हमें सॉल्व क्या करना, कर क्या रहे हम, आकृति बना ली हमने। उसके बाद हमने इसमें समानताएं देखी, सिमिलैरिटी क्या है, कौन सी भुजा होगी, कौन सी त्रिज्या होगी, त्रिज्या किसके बराबर होगी, कैसे निकालनी है, कैसे नहीं निकालनी, ये चीज़ आपको सोचनी होगी, तब जाके सवाल हो पाएगा। तो इसको लिखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 और 6। देखिए एक शंकु दे रखा है, एक कौन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, एक कौन दे रखा है, शंकु दे रखा है, जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस दे रखी है हमें, और ऊंचाई दे रखी है h, हाइट दे रखी है 18 सेंटीमीटर। और ये पानी से भरा हुआ है यानी वाटर से कंप्लीट फुल है। ठीक है, और हमें इसका क्या है, इसको एक बेलनाकार, जैसे ये शंकु है, शंकुआकार बर्तन है भैया, इससे पानी निकालकर किस में डाला जा रहा है, एक बेलन में डाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस शंकु के पानी को इसमें निकालकर इसमें डाला जा रहा है, पानी को यानी वाटर को। तो इन दोनों ही आकृतियों के आयतन हमें क्या लेने, बराबर लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं, बराबर। अब क्या करना है हमें, देखो 2 सवाल लिखे हुए हैं मैंने, दोनों के कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत किसी भी सवाल में नहीं आने वाली। 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक में तो पूछी जाती है हाइट, जैसे एक बर्तन के पानी को दूसरे बर्तन में बदल दिया या पिघला कर दूसरी आकृति में कर दिया, और हमसे हाइट पूछ ले या रेडियस पूछ ले या फिर लेंथ पूछ ले और कोई भी माप पूछ ले आपसे, तो क्या करना होता है, दोनों के आयतनों को बराबर बराबर लिख दो आप। दोनों के जो वॉल्यूम है यानी आयतन है उनको बराबर बराबर कर देंगे। लेकिन यदि संख्या पूछी जाए यानी नंबर्स पूछे जाएं कि कितने शंकु बन सकते हैं, कितने बेलन बन सकते हैं, कितने गोले बन सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना होता है, बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का क्या देना होता है, भाग देना होता है। आई बात समझ में? ध्यान रखना, बराबर कब करना है और भाग कब देना है। बराबर तब करना है जब हाइट या लेंथ या कुछ भी पूछी जाए आपसे, ऊंचाई या त्रिज्या ऐसे कुछ पूछा जाए, और यदि संख्या पूछ रहा है तो हमें भाग देना होता है आयतन में आयतन का। और बराबर कब करते हैं, जब ऊंचाई या ऐसे पूछी जाए। तो इसमें हमसे पूछी जा रही है, तो शंकु के बर्तन की त्रिज्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 5 का, शंकु के बर्तन की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या यानी रेडियस, कैपिटल मान रहे हम इसको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई यानी हाइट, हाइट कितनी है बताइए 18 सेंटीमीटर। अब किस में भरा जा रहा है, बेलनाकार, तो बेलनाकार बर्तन यानी बेलन की त्रिज्या
यानी रेडियस कितनी है, आर बराबर मान लेते हैं स्मॉल 5 सेंटीमीटर। और हाइट और पूछा जा रहा है हमसे, बेलन की हाइट पूछी जा रही है, तो बेलन की हाइट क्या मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई पूछी जा रही है, यानी हाइट पूछी जा रही है, एच बराबर क्या मान लेते हैं, कुछ भी नहीं, ये पूछी जा रही है। तो क्या करना है, चूंकि पानी को इससे दूसरी आकृति में बदलने, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, चूंकि शंकु के बर्तन से पानी बेलनाकार बर्तन में डाला जा रहा है, यानी शंक्वाकार जो बर्तन है आपका, उससे पानी को किस में डाल रहे हैं हम, बेलनाकार बर्तन में। तो इस स्थिति में बेलनाकार बर्तन का आयतन यानी सिलेंडर का आयतन, वॉल्यूम बराबर कौन का वॉल्यूम यानी शंकु का आयतन। अब बताइए इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, और इसका कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। कैपिटल माना है हमने, ठीक है। इसकी ऊंचाई को क्या माना, कैपिटल एच माना है, और त्रिज्या को क्या माना, कैपिटल आर, शंकु की। ये ध्यान रखना, गलती कर देते हैं आप, इधर भी स्मॉल स्मॉल लिख देते हैं, इधर भी स्मॉल स्मॉल लिख देते हैं, काटने लग जाते हैं, कैलकुलेशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। आपको अलग अलग आकृतियों की अलग अलग त्रिज्या माननी है, सिंबल के रूप में। समझ में आई बात। अब देखो पाई दोनों तरफ आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर कितनी है बताइए, बेलन की आर कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच, और इसकी कितनी है आर 10, तो 10 का स्क्वायर, और एच कितनी है 18। सरल कर लो इसको, 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू एच, या 25 को आप ऐसे मत लिखो, 5 इंटू 5 इंटू एच लिख दो इसको, और 3 से 18 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, और इसको आप लिख देंगे 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 इंटू 6। तो एच बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 10 इंटू 10 इंटू 6, और ये इधर गुणा में है तो इधर आके क्या लग जाएंगे, भाग, और 5 से 10 2 बार, और 5 से ये 10 भी 2 बार, तो 2 इंटू 6 बचा। और आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 6 करेंगे तो 24 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी। यानी कि जो बर्तन है बेलनाकार, उसमें जो पानी का तल होगा, जो पानी उठेगा वो कितना उठ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। लिखो इसको। तो स्टूडेंट्स देखिए ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी आपसे हाइट या त्रिज्या या ऐसे कुछ पूछा जाए तो आपको आयतनों को क्या करना है, बराबर करना। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखो धातु के गोले यानी स्पेयर को पिघलाकर, तो स्पेयर की जो त्रिज्या दे रखी, गोले की जो त्रिज्या दे रखी है, गोले की रेडियस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर स्पेयर रेडियस, ठीक है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। और अब इसको पिघला दिया जा रहा है और शंकु बनाए जा रहे हैं। और क्या बनाए जा रहे हैं, शंकु, यानी कि कौन बनाए जा रहे हैं। और शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी दे रखी है आपको, 3 सेंटीमीटर। कौन की, कौन रेडियस। और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, ऊंचाई, और ऊंचाई बराबर दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट दे रखी है इसकी 9। ये हमें शंकुओं की संख्या चाहिए, तो शंकुओं की संख्या क्या हो जाएगी बताइए। ये आप कैपिटल आर मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर, और इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल एच। ठीक है, अलग अलग मानना है। ये शंकु की त्रिज्या है तो स्मॉल मान ली, और ऊंचाई भी स्मॉल मान ली, और गोले की को कैपिटल आर मान लिया। आप R1 H1 ऐसे भी मान सकते हैं। अब देखिए हमें संख्या पूछी जा रही है, तो मैंने बताया कि बड़ी वाली आकृति में या किसकी संख्या पूछी जा रही है, किसकी पूछी जा रही है बताइए, शंकुओं की संख्या पूछी जा रही है। तो शंकुओं की संख्या के आयतन निकालने के लिए शंकु के आयतन का भाग देना हमें किसमें, गोले के आयतन में। तो गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन, यानी वॉल्यूम। ठीक है, देखिए अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ होगा,
क्योंकि त्रिज्या जो है वो कैपिटल है। और इसका क्या होगा बताइए, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब पाई से तो पाई कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, हर समान होने पर संख्या कटती नहीं कटती, कट जाएगा। आर क्यूब यानी कि 9 का क्यूब, यानी 9 का क्यूब बटे, और ऊपर कितना बचा 4, और हर में क्या बचा आर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 6। थोड़ा सरल कर लो इसको, 4 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 6। बताइए 3 से 3 तिया के 9, 9 से 9 कट गया, ये 2 से 3 बार कट गया, ये 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, और ये 3 से 9 कितनी बार कट गया 3 बार। अब बताइए क्या बचा, 9 तिया की 27 दूना 54 शंकु आ गए बच्चों। तो शंकुओं की संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई, 54 आ गई। आप इसको लिखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 7 और 8, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोनों ही, बस मैं आपको इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, देन उन्हीं सवालों से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी हमने किए थे, लास्ट के 2 क्वेश्चन किए थे ना, उनसे ही रिलेटेड है। तो देखिए शीशे के एक गोले, यानी इस हमें रेडियस दे रखी है, स्फीयर की क्या दे रखी है, रेडियस, त्रिज्या दे रखी है, और 5 mm की कितनी गोलियां, यानी कि गोलियां यानी कि गोला और गोलियां एक ही बात है, छोटे स्फीयर, स्मॉल स्फीयर हमें फाइंड करने हैं कि कितने हैं, यानी छोटी गोलियों की संख्या कितनी है। तो बताइए बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और छोटे गोले की त्रिज्या या गोलियों की त्रिज्या ऐसी लिख दो आप, छोटी गोलियों की त्रिज्या कितनी है बताइए, 5 mm है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो इकाइयाँ हैं, यूनिट है, वो अलग अलग हैं, तो उनको सेम करना है। तो चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। अब ये रटना नहीं है 1 सेंटीमीटर में 10 mm कैसे होते हैं, आपकी स्केल देखिए आपने, तो स्केल में क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर के मध्य में जो छोटी छोटी लाइन होती हैं वो किसकी होती है, mm की होती हैं। आप देखना कभी स्केल के ऊपर सेंटीमीटर भी लिखा रहता है और mm भी लिखा रहता है। तो 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी जो लाइन होती है वो 10 होती है। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने mm हो जाएंगे, 10 mm हो जाएंगे। तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर में कितने mm हो जाएंगे, 5 इंटू 10 बराबर 50 mm हो जाएंगे, ठीक है। ये है आपकी रेडियस, ये भी रेडियस है, स्मॉल आर मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर मान लेते हैं। ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, यानी कि छोटा गोला है, बड़ा गोला एक। अब क्या करना है आपको, संख्या निकालनी किसकी, छोटी गोलियों की। तो छोटी गोली के आयतन का क्या दे देंगे, भाग, तो लिख देंगे छोटी या गोलियों की संख्या। संख्या कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ स्पेयर ऑफ स्मॉल, है ना, स्मॉल स्पेयर की संख्या निकालनी है आपको। तो क्या करेंगे बताइए आप, बड़े गोले का आयतन, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी वीडियो को देखते हैं इसलिए मैं थोड़ी इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, क्या सोच रहे होंगे पता नहीं सर कैसे सोच में पड़ गए। एक बात बता देता हूँ कि जब आपका ये रिवीजन समाप्त हो जाएगा तो मैं दोबारा से बिल्कुल बेसिक तरीके से एक एक चीज़ को समझाऊंगा, विद रीजन विद कारण, कि कौन सी चीज़ कैसे आई, क्या है क्या नहीं है। तो वो आपका रिवीजन चल रहा है इस वजह से। तो आप अपने छोटे भाइयों को बताएं, आसपास में आपके फ्रेंड हैं, आपके जो आसपास में पड़ोसी हैं उनको बताएं, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलेगा। और जितना आप सब्सक्राइब बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे मेरे, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा, मैं उतने ही अच्छे ढंग से आपको चीज़ों को बता पाऊँगा। आपको भी पता है जैसे क्लास में 4 बच्चे रहते हैं तो मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, और क्लास में यदि 40 बच्चे हो जाएं तो क्लास में बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। तो बच्चों वही बात है, यूट्यूब पे चैनल पे कम स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को, कम तो आनंद नहीं आता, वो वाली फीलिंग नहीं आती। तो समझते हैं आप सब चीज़ों को। तो बड़े गोले का आयतन, तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ये तो,
इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 4/3 से 4/3 पाई से पाई, तो आर का क्यूब यानी कि 50 का क्यूब बटे स्मॉल आर 5 का क्यूब। सरल कर लो, 50 इंटू 50 इंटू 50 और 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का भाग 50 में 10 बार, फिर 10 बार, फिर 10 बार, तो कितना हो जाएगा बताइए? 1000 गोलियां आ जाएंगी बच्चों। यानी जो छोटे छोटे स्पेयर है, स्मॉल स्मॉल स्पेयर हैं, उनके जो नंबर है यानी संख्या है छोटी गोलियों की, वो कितनी आ जाएगी? 1000 आ जाएगी। तो बिल्कुल सरल सवाल है। मैंने बोला था आपको यदि संख्या पूछी जा रही है तो बड़ी आकृति पे छोटी आकृति का आयतन का भाग देना है। एक बात का ध्यान रख लो बस आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक गोला है धातु का जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10। तो बड़े गोले को पिघलाकर 8 गोले बनाए जा रहे हैं। तो बड़े गोले, यही सवाल है सेम, कि त्रिज्या यानी रेडियस, जो बिग स्पेयर है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? कैपिटल आर मान लें, और वो कितनी दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर। और छोटे गोले बनाए जा रहे हैं 8। हमें पता नहीं है कि छोटे गोले की त्रिज्या क्या है, तो त्रिज्या पता नहीं है तो मान लेते हैं, माना छोटे गोले की त्रिज्या बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपने मान लिया कि जो स्मॉल स्पेयर है उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? आर है। अब क्या करना है आपको? सेंटीमीटर में मानना है। देखो मैंने बताया कि इस एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृतियों में बदला जा रहा है, छोटी छोटी आकृतियों में बदला जा रहा, नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब दोनों का आयतन आपस में बराबर कब लेना है? जब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको त्रिज्या चाहिए नहीं चाहिए इसकी बताइए? चाहिए। तो इसका मतलब दोनों का आयतन आपको क्या करना होगा? बराबर करना होगा। भाग मत देना आप, भाग देने से भी आ जाएगा, लेकिन हमें बराबर करना है। जो मैंने बात बताई है उस पर चलो आप। तो देखिए क्या लिख देंगे? 8 छोटे गोलों का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा? एक बड़े गोले के आयतन के बराबर। होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक गोले को 8 गोलों में बांटा गया है। तो 8 गोले बने तो उनका आयतन, और किस में से बनाया गया है? बड़े गोले में से। हो गया। तो 8 इंटू छोटे गोले का आयतन क्या होगा बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और इसका क्या होगा बताइए? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब होगा। तो पाई से तो पाई कट गया, 4/3 से 4/3 कट गया। क्यों कट गया है? क्योंकि ये दोनों गुणा में है, इधर आके भाग लगेगा, और समान संख्या में समान संख्या का भाग लगता है तो कैंसिल हो जाती है। वो होती ही नहीं होती है बताइए? 10 में 10 का भाग दीजिए आप, कितना आएगा? 1 आएगा। तो कैंसिल हुई नहीं हुई। अब आपको आर क्यूब बराबर देखिए, 8 इंटू आर क्यूब पता नहीं है हमें, कैपिटल आर क्यूब 10 की घात 3 हो जाएगी। तो स्मॉल आर क्यूब बराबर आ जाएगा 10 की घात 3/8। सरल कर लो आप इसको, 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के टुकड़े कर लिए हमने, सही है, फैक्टर कर लिए 5 बार, 5 बार और 5 बार। तो आर बराबर चाहिए, इधर घात 3 है तो उधर क्या लग जाएगा? इधर से इधर जाएगी घात, तो रूट लग जाए, क्या लग जाएगा? घनमूल निकालना पड़ेगा हमें, यानी कि क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, एक समूह बन रहा है 3 समान संख्याओं का। तो हमें एक संख्या क्या निकालनी होती है? बाहर निकालनी होती है। और ये रेडियस आ गई छोटे उसकी, किसकी? गोले की। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बताइए? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे याद रखोगे आप? गोले में आप कैसे याद रखना, गोले में होते हैं 4 वृत्त। गोले में कितने वृत्त होते हैं? 4 वृत्त होते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। 4 वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7, आर क्या है? 5।
तो 5 का स्क्वायर। पाई का मान हम 22/7 की जगह 3.14 लिख दे दोबारा से। क्यों? क्योंकि 7 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है। इस बात का ध्यान रखना जब आप गोले वाले सवाल कर रहे हैं या स्क्वायर वाले सवाल कर रहे हैं, तो पाई बराबर 22/7 रखने के बजाय आप 3.14 रखिए। कब? 22/7 भी रख सकते हैं, लेकिन कब? जब 7 से यदि कोई संख्या कैंसिल हो रही है। यदि कैंसिल नहीं हो रही तो आप 22/7 के स्थान पे फिर क्या रख दो? 3.14 रख दो। कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 5 का वर्ग 25, तो 25 × 4 करिए 100 × 3.14 बराबर 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। तो इस क्वेश्चन को भी लिखिए आप। इसके बाद हम नेक्स्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 9 और 10। आपको ऐसा लगता होगा कि सर हमें हंसाते भी नहीं है, बस लगे हुए हैं अपनी धुन में, लगातार पढ़ाने पढ़ाने पढ़ाने, पढ़ो 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 पढ़ो। तो स्टूडेंट्स बात ऐसी है कि हमारे पास समय कम है। आपके हित को देखते हुए मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं तो ये सोचता हूँ जो मैं बीच बीच में बोलता हूँ ना, इसको भी बोलना बंद कर दूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी बनेगी। और वीडियो की लेंथ लंबी बनेगी तो आप क्या करेंगे? उसे पूरा नहीं देख पाएंगे और फिर आपको इस वीडियो का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो बस मेरी यही कोशिश है कि आपको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा मैटर कैसे दिया जाए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक लेके आएँ, जिससे आपके मम्मी पापा भी खुश होंगे, मुझे भी खुशी मिलेगी कि आपने इस चैनल से पढ़ के अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हुए, एक गोला दे रखा है हमें, एक स्फीयर दे रखा है, जिसका व्यास यानी कि एक डायमीटर दे रखा है, उसका 0.7 सेंटीमीटर है। अब क्या एक टंकी है पानी की, उसमें से 3000 गोले हमने भर के पानी निकाल लिया है। अब बताइए टंकी में से कितना पानी भर आया? तो टंकी में से जो पानी आएगा वो किसके बराबर आएगा? जो हमने 3000 गोले निकाले हैं, उन 3000 गोलों के आयतन के बराबर ही तो पानी आएगा, क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा? सर सोच रहे होंगे गले में बैठे बैठे स्टूडेंट, सर उनमें गोलों में बाहर चिपक के भी तो आएगा पानी। तो उस पानी को हमें काउंट नहीं करना है, हमें केवल और केवल उन गोलों के अंदर आने वाले पानी की मात्रा निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, समझिए चीज़ को। तो हमें व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? गोले का व्यास कितना दे रखा है हमें, बताइए आप, यानी कि डायमीटर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख रहे हैं वीडियो को, इसलिए मैं थोड़ी सी इंग्लिश भी बोल देता हूँ, लिख भी देता हूँ। आने वाले समय में मैं आपको हिंदी मीडियम, बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम, शुद्ध हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की अलग अलग क्लास प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो आप अपने छोटे भाइयों को बताएं, आपके पड़ोसियों को बताएं, आपके मिलने वालों को बताएं, अपने रिलेटिव को बताएं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए ये हो गया। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी बताइए? तो रेडियस आ जाएगी, 7 में किसका भाग दे देंगे अब? 2 का, सेंटीमीटर। अब आप इस दशमलव को हटा दो, तो दशमलव को हटाने के लिए आप क्या करते हैं? 10 का भाग देते, तो आपने 10 का भाग दे दिया, तो ये आ जाएगी 7/20 सेंटीमीटर। सही है यहाँ तक? अब आपको बाहर निकले हुए पानी का आयतन, वाटर जो हमने आउटलेट किया है उसका वॉल्यूम ज्ञात करना है। पानी का आयतन, वॉल्यूम फाइंड करना है किसका? वाटर का, जो हमने बाहर निकाला है यानी कि आउटलेट किया है। क्या होता है बताइए? 3000 इंटू, या 3000 गोलों के आयतन के बराबर आएगा? आएगा नहीं आएगा? बाहर निकला जो पानी है वो 3000 गोलों के बराबर ही तो निकलेगा। तो 3000 इंटू गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो 3000 इंटू, देखो r में 7 आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप पाई का मान कितना रख देंगे? 22/7 रख दो, इंटू r क्यूब यानी 7/20 इंटू 7/20 इंटू 7/20, 3 बार गुणा करना है। क्यों? क्योंकि घात कितनी लग रही है? 3 लग रही है। आई बात समझ में? अब कैंसिल करना, देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 से 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगी।
और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? अब देखिए क्या बचा, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 7 बचा, और क्या बचा हर में 2 और 2 बचे, 2 इंटू 2 बचे, तो 2 और 2 4, 4 से 4 कट जाएगा, और 2 से 22 कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। अब आपको इसको गुणा करना है, क्या बचा बताइए, 11 इंटू 7 और 7 गुणा करेंगे तो 49, 49 गुणा 1 करेंगे तो 49, 49 और 4 53, और क्या आ जाएगा, आयतन पूछ रहा है तो क्यूब, और ये आ जाएगा आपका आंसर। लिखिए इसको, और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, शेयर करने में कंजूसी मत किया करो आप, बस वीडियो को शेयर कर दो बस आप। तो देखिए, आपके पास एक मॉम है यानी बैक्स है, उसका कोई क्यूबॉइड है यानी कि कोई घनाभ है, एक मॉम का घनाभ है जिसकी माप दे रखी है हमें, तो घनाभ की माप, मॉम के घनाभ की माप क्या दे रखी है, तो मॉम के घनाभ की माप बराबर कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। घनाभ ऐसे होता है ऐसे, और इसको किस में बदल दिया, एक मोमबत्ती है बच्चों, क्या है, मोमबत्ती है, ऐसे मोमबत्ती में बदला जा रहा है। तो मोमबत्ती एक तरीके से ये हो गई मोमबत्ती, कैंडल हो गई, ये मोमबत्ती हो गई। ये कैसी है बताइए, बेलनाकार है या नहीं है, और इसकी जो लंबाई होगी उसको हम ऊंचाई कह सकते नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो मोमबत्ती के अब व्यास कितना दे रखा है, मोमबत्ती का व्यास यानी डायमीटर कितना दे रखा है बताइए, कैंडल का बताइए कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। यानी कि आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.8 अपॉन 2 यानी 1.4 होगी, नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, कुछ मत करिए। अब ये बताइए, जब आपसे लंबाई पूछी जाए, त्रिज्या पूछी जाए, तो आप क्या करते हैं, आयतनों को बराबर करते हैं। तो मोमबत्ती का जो आयतन होगा वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा, नहीं होगा, मोम का घनाभ। तो क्या हुआ यहाँ पर, मोमबत्ती का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, मोम के घनाभ के आयतन के बराबर। और मोमबत्ती कैसी होती है हमारी, जैसे ये मोमबत्ती है तो कैसी है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बेलन। और घनाभ तो घनाभ है, ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है, और ये क्या है, क्यूबॉइड। अब इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²h, और इसका क्या होता है, l इंटू वी इंटू एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 1.4 का स्क्वायर इंटू एच बराबर, l की वैल्यू कितनी है, ये रही LBH, तो 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा और सॉल्व करना है। तो 22/7, 1.4 का स्क्वायर हो रहा है तो 1.4 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू एच बराबर 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5। तो एच बराबर आ जाएगा आपका 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5, और ये भाग लग रहा है 7 का, तो इधर आके गुणा में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब थोड़ा सा समझना कैलकुलेशन को, तो दशमलव आ रहे हैं यहाँ पर, तो घबराना नहीं है हमें दशमलव से। दशमलव जो आ रहा है, ये वाला पॉइंट जो आ रहा है वो एक अंक से पहले आ रहा है, एक डिजिट से पहले आ रहा है। तो ऊपर भी देखेंगे तो एक डिजिट से पहले आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट, दशमलव से दशमलव कैंसिल। अगले में देखो एक अंक से पहले, एक अंक से पहले, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, दशमलव को हटा सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, और 2 22 इंटू 14 इंटू 14। अब क्या करना है आपको, सरल करना है। तो 11 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, 7 से 14 2 बार, और 7 से 7 कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो और देखो आप कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा, 35 इंटू 22 इंटू 7, 7 तो कैंसिल हो ही गया, और हर में क्या बचा बताइए, 2 इंटू 14 इंटू 2। और सॉल्व करिए थोड़ा सा,
7 से 2 बार और 7 से 5 बार, तो 22, 25 पंजे 125/8। भाग दीजिए आप, तो भाग दीजिए आप 125 में 8 का, 8 एकम 8, 4 बच गए, और 8 पंजे 40, 5 बच गए, दशमलव लगा दिया 0, 8 6 48, 2 बच गया, 20 ले लिए, 8 दूनी 16, 4 और 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 15.625, और इकाई किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आंसर। यानी मोमबत्ती का आयतन दे रखा था और हमारी क्या आ गई, उसकी लंबाई आ गई, एच आ गई, तो आप लास्ट में लिख देंगे मोमबत्ती की लंबाई बराबर इतनी होगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बातें? तो मैंने बता दिया आपको आयतन कब बराबर करना है, कब भाग देना है। तो लिखिए इस क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 एंड 12 क्या दे रखा है, हमें एक गोला दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, जिसका डायमीटर यानी व्यास 6 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघलाकर यानी मेल्ट करके क्या किया गया है, एक तार बनाया गया है, एक वायर बनाया गया है, और वायर की जो लंबाई है वो 36 मीटर दे रखी है, यानी उस वायर की जो लेंथ है वो 36 मीटर है। तो इस वायर की रेडियस, अब वायर कैसा होता है ये बताइए आप। वायर यानी कि आपके घरों में जो बिजली के वायर लगे रहते हैं वो कैसे होते हैं, बिजली के तार कैसे होते हैं, तो ऐसे होते नहीं होते मारकर, जैसे मोटाई वाला तार लेके आए तो ऐसा ही तो होगा, होगा नहीं होगा, होगा। अब इसकी ऊंचाई और इसकी ये बन गई लंबाई, इसको ऐसे कर दे तो ऊंचाई और इसको ऐसे कर दे तो लंबाई, तो यानी जो लंबाई है वही क्या है, उस वायर की ऊंचाई है। और जो वायर होता है वो कैसा होता है बताइए, मारकर कैसा है, सिलेंडर रूप का है, बेलन रूप का है नहीं है, तो बेलनाकार होता है तार। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो गोले का व्यास कितना है बताइए, 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, रेडियस आर बराबर कैपिटल आर मान लेते चलो, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। आपको कंप्लीट फॉर्मूला लगाना है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। ऐसे मैं एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों तरीके से करने होते हैं हमें। उसके बाद तार की लंबाई यानी वायर की लेंथ कितनी है बताइए, 36 मीटर। अब आप ध्यान से देखेंगे ये सेंटीमीटर ये मीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से, 3600 सेंटीमीटर हो गया। अब मैंने बताया कि यदि लंबाई या ऊंचाई या ऐसे कुछ ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों के आयतनों को आपस में क्या करते हैं, बराबर, और इसको ही क्या कहेंगे हम, एच कहेंगे, इसको ही हम क्या कहेंगे, एच, यानी ऊंचाई कहेंगे जो लंबाई है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर बताइए, तार का आयतन जो होगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा नहीं होगा, यानी वॉल्यूम जो होंगे दोनों के, वायर के और स्पेयर के, वो इक्वल होंगे। तो तार का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर, तो आर तो दे नहीं रखा, तो आर स्क्वायर एच कितना है 3600, 4/3, और पाई की वैल्यू तो कैंसिल हो गई, आर क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। इसको सॉल्व कर लो बस। तो कैसे करेंगे, 4/3, 3 का क्यूब है तो 3 आपस में कितनी बार गुणा, 3 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 4 तिया के 12 तिया के 36, और ये इसका भाग लग जाएगा इधर 3600, तो आर स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 1/100। तो आर बराबर कितना जाएगा, अंडर रूट में 1/100। सही है। अब 1 का वर्गमूल 1 और 10 और 100 का 10, और इकाई किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो बच्चों ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकी जो इकाइयाँ दे रखी है ना वो चेंज करनी पड़ रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चन देख के जाने हमें। एक और क्वेश्चन देखिए 12वां, लिख लो इसको आप, 12वां क्वेश्चन देखिए। एक गांव है, गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो 4000 है, यानी उसमें जो व्यक्ति रहते हैं वो कितने रहते हैं, 4000 व्यक्ति, या कुछ भी कह सकते हो आप। देखिए जनसंख्या कितनी है, 4000, प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति यानी पर डे पर पर्सन पानी की जो रिक्वायरमेंट है यानी पानी की जो आवश्यकता है वो कितनी है बताइए? 150 लीटर है। अब ये तो है एक व्यक्ति 150 लीटर पानी काम ले रहा है। जैसे मैंने 10 लीटर काम में लिया तो दूसरा भी कितना काम लेगा? 10 लीटर। तो ऐसी 10 की निकालनी है तो 10 कैंडिडेट कितना ले लेंगे? 100 लेंगे, नहीं लेंगे? एक व्यक्ति 10 लीटर काम में ले रहा है तो 10 व्यक्ति कितने लेंगे? 100 लीटर। तो ऐसी 4000 व्यक्तियों के लिए, प्रतिदिन की बात चल रही है, पर डे की, व्यक्तियों के लिए पानी के लिए प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितना हो जाएगा बताइए? 4000 इंटू 150 और इकाई किस में दे रखी है? लीटर में। अब वहाँ पर एक टंकी बनी हुई है और टंकी की माप दे रखी है हमें, तो हमें टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा। टंकी में क्या भरा हुआ? पानी। तो पानी की टंकी का आयतन कितना हो जाएगा बताइए? पानी की टंकी जो है वो कैसी है? घनाभ के आकार की यानी क्यूबॉइड है। तो बताइए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 20 इंटू 15 इंटू 16 और ये क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब आएगा। अब एक बात ध्यान रखना कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। तो इसको आप लीटर में बदल दो, इस मीटर क्यूब को 1000 से गुणा कर दो तो 20 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 1000 और ये किस में बदल गया? लीटर में। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पर भी गुणा के रूप में लिख दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, इनको गुणा तो कर रही नहीं है। तो आपको गुणा नहीं करना है, आप कैलकुलेशन में उलझ जाओगे अन्यथा। अब पानी कितने दिन चलेगा? तो पानी चलने के दिनों की संख्या, ये बताइए टंकी का आयतन ज़्यादा होगा या कि आवश्यकता ज़्यादा होगी? टंकी का आयतन ज़्यादा होगा। तो टंकी के आयतन में किसका भाग दे देंगे हम? टंकी बड़ी होगी और आवश्यकता जो होगी वो क्या होगी? प्रतिदिन पानी की आवश्यकता वो होगी कम। पानी की आवश्यकता, तो टंकी का आयतन क्या है? 20 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 1000 और अपॉन में क्या आ जाएगा बताइए? 4000 इंटू 150। तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई और 15 से ये 15 कट गया। और बताइए 2 इंटू 16 बचा और हर में कितना बचा? 4। समझ में आ रही नहीं आ रही चीज़ें? 4000 इंटू 150 तो ये हो गया और ये जो टंकी की माप दे रखी है वो 20 इंटू 15 इंटू 6 है। यहाँ पर कितनी है? 6 है, ये 6 है ना, ठीक है। तो ये 6 बचा और 6 दूनी 12, तो 12/4 बराबर कितना जाएगा? 3 दिन पानी चलेगा। कितने दिन पानी चलेगा? 3 दिन। तो इसको लिखिए आप और आपका आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जो भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने आपको 20-22 क्वेश्चन करवा दिए हैं और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट को समझना है कि कब आपको आयतन को बराबर करना है, कब डिवाइड करना है, कब हमें क्या करना है। हमें चीज़ों को समझना होगा तब जाके हमारी एक्सरसाइज हो पाएगी। 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 भी आ सकते हैं। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किस प्रश्नावली को सेट करना चाहता है। तो आप पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करना न भूलें, अपने मित्रों को बताइए, छोटे भाइयों को बताइए। इस चैनल के माध्यम से मैं स्टार्टिंग करूंगा दोबारा से कोर्स की 10th की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से। आपको तो समय नहीं मिल पा रहा, लेकिन उनके लिए तो हमारे पास कितना समय है? 8-9 महीने हैं। तो 8-9 महीने का कोर्स मैंने केवल और केवल 1 महीने में पूरा करवा दिया आपको। 8 गुना ज़्यादा स्पीड से चले नहीं चले, तो चीज़ों को मैंने छोड़ा है, कई सवाल नहीं करवाए हैं समय की कमी के कारण। और ये आपका कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा। अभी जो हमारी हार्ड प्रश्नावली हैं 10, 11, 12, 13 इनको भी मैं करवाऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाऊंगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कल दोबारा से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बच्चों। ये मुस्कान थोड़ी सी अभी गायब है हमारी भी, लेकिन आपकी मुस्कान बनी रहनी चाहिए, क्योंकि
आपकी मुस्कान से ही तो क्या है, जगमगाएगा ये चैनल। तो बच्चों देखते रहिए चैनल को।